जय श्री राम प्यारे भक्तों। ये जो मंत्र है, मंत्र नहीं, इसको महामंत्र कहते हैं। मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का वर्णन कली संतरोण उपनिषद में किया गया है। ये मंत्र कलयुग के लिए रामबाण मंत्र है। अब इस मंत्र का पहले आप अर्थ समझिए। इस मंत्र में हरि, राम और कृष्ण ये तीन नाम आगे पीछे 16 बार आए हैं। इस मंत्र का जप करते समय भगवान राम, कृष्ण और हरि के रूप का स्मरण करना चाहिए। ये नाम साकार और निराकार दोनों के बोधक हैं। वास्तव में ये नाम एक ही प्रभु के हैं, इसलिए इसे जाप करते समय जिसका जो भी इष्ट हो वह उसी का ध्यान करें। भगवान राम, कृष्ण और विष्णु तीनों एक ही हैं। सृष्टि के आदि में भगवान विष्णु हुए, त्रेता में भगवान राम हुए और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण हुए। यह इनका सगुण साकार दिव्य रूप है। इनका ध्यान करना चाहिए। ये महामंत्र का जप करते समय अपने जो इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति मन के सामने स्पष्ट आ जानी चाहिए। दूसरा अर्थ निराकार इस प्रकार है। राम का अर्थ है सर्वत्र रमण करने वाला, सच्चिदानंद घन परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, या योगी गण जिसमें रमते हैं। राम उस चेतना का नाम है जो हर जीव में, हर पूरी सृष्टि में विद्यमान है। कृष्ण में कृष्ण का अर्थ है सत्य और अण का अर्थ है आनंद। जिस आनंद का कभी अभाव नहीं होता, जो आनंद नित्य है, अविनाशी है, वही कृष्ण है। हरि का अर्थ है जो सब पापों को हर लेता है, जिसके उच्चारण से ही सब पाप भस्म हो जाते हैं, वही हरि है। हरि नाम लेते ही सब पाप अपने आप मिट जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य भगवान निकलते ही कहना नहीं पड़ता कि अंधकार को दूर कर दो, अपने आप ही अंधकार मिट जाता है। इसी तरह से हरि का नाम लेते ही सभी पाप अपने आप भस्म हो जाते हैं। जप करते समय इन अर्थों का पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि सर्वव्यापी परमात्मा ही इस रूप में हमारे सामने आए हैं। इससे अद्भुत शांति मिलती है। अथवा जप करते समय निरंतर अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान रखना चाहिए। उस समय चित्त ध्यान में ही डूबा रहे, किसी प्रकार की कामना नहीं रखनी चाहिए। भक्त प्रहलाद जी कहते हैं कि वरदान की इच्छा से जो भक्ति करता है वह तो वणिक है। भगवान ने जब वर मांगने के लिए बहुत अधिक आग्रह किया तो प्रहलाद ने यही वरदान मांगा था कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ही न हो। मूर्ति और अर्थ का ख्याल रखते हुए इस प्रकार निष्काम भाव से इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप निरंतर हर समय उठते बैठते सोते जागते कर सकते हैं। भगवान के स्मरण से ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। प्रेम में मुग्ध होकर भगवान के नाम जप और स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। प्रेम और श्रद्धा सहित निष्काम भाव और गुप्त रूप से ध्यान सहित जो इस मंत्र का जप करता है उसको तुरंत महान फल मिलता है। अब आप ये कहेंगे जब हम मांगेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? बगैर मांगे ही मिलेगा, क्योंकि जो निष्कामी भक्त होते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक नाम जप करते हैं, उसको भगवान अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन भगवान ने सबसे ऊंचा स्थान उसको दिया, ध्रुव लोक का राजा बनाया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो आप भी इस महामंत्र का जप करें और अपने जीवन की सभी समस्याएं मिटाएं, भगवान के दर्शन करें, भगवान के प्रिय बने, क्योंकि जो भी मनुष्य इस मंत्र का जप करता है
भगवान उससे बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं, भगवान से ये मंत्र मिलवा देता है। तो आप प्रतिदिन हर कार्य करते करते या फिर एक जगह बैठकर इस महामंत्र का जप करें। इस मंत्र को सभी जप सकते हैं, चाहे वो राम के उपासक हैं, चाहे कृष्ण के उपासक हैं, चाहे वो हरि विष्णु के उपासक हैं। तो इसका जप करें। जय श्री राम।